ओके, तो नेक्स्ट है इसका मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट के बारे में क्या है कि देखिए, जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि मोलिकुलर मास जितना ज़्यादा होता जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट भी उससे ज़्यादा ही होगा। ऑफ कोर्स मोलिकुलर मास ज़्यादा होगा तो बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो जाएगी मोलिक्यूल्स एक दूसरे से, क्योंकि नंबर ऑफ मोलिक्यूल ज़्यादा हो जाएंगे तो उनमें ऑब्वियसली चांसेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होते हैं, इंटरेक्शन ज़्यादा होती है, बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है, तो मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होते हैं। लेकिन जिस तरह से हमने पहले पढ़ा कि बॉइलिंग पॉइंट के केस में जैसे ही एक CH2 मॉलिक्यूल नेक्स्ट मेंबर के इस सीरीज़ के नेक्स्ट मेंबर में ऐड होगा, उसके बॉइलिंग पॉइंट में 20 to 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। जैसे हर CH2 के एडिशन पे इतना ही डिफरेंस आएगा, लेकिन हम मेल्टिंग पॉइंट पे इस तरह की कोई चीज़ डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट में जो इंक्रीज़ है वो इंक्रीज़ तो है लेकिन रेगुलर नहीं है। उसकी वजह यह है कि बिकॉज इन हायर मोलिक्यूल्स मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेज विद देयर क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट स्ट्रेंथ। देखिए, जो सॉलिड्स होते हैं ना उनका मेल्टिंग पॉइंट होता है, और जो सॉलिड्स होते हैं ना, वो सॉलिड्स जो क्रिस्टलाइन होते हैं ना, उनमें एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होती है। तो वो अरेंजमेंट की स्ट्रेंथ, उनमें मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट, उनकी पोजीशन, वो डिफाइन करती है कि उनमें स्ट्रेंथ कितनी होगी। अगर मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा पास हैं, उनकी अरेंजमेंट इस तरह से है कि वो स्टेबल हैं उस फॉर्म में, तो ऑब्वियसली वो एक दूसरे वो ब्रेकेज उनको अनस्टेबल करेगी, तो नेचर में चीज़ें स्टेबिलिटी की तरफ ही जाती हैं। तो उस केस में जब आप उसे ब्रेक करेंगे, अगर मॉलिक्यूल पहले से स्टेबल है तो ऑब्वियसली उसके लिए ज़्यादा आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, तो उसके मेल्टिंग पॉइंट्स ज़्यादा होंगे। तो जितना स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग होगा, मेल्टिंग पॉइंट्स इतने ही ज़्यादा होंगे। ये था आज का जो हमने कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, जो हम इसमें फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्केन्स पढ़ते हैं, जिसमें नेचर थी, सॉल्युबिलिटी थी, फिज़िकल कांस्टेंट्स है, जिसमें हमने मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स को डिस्कस किया। तो अब हम चलते हैं इसकी बुक रीडिंग की तरफ। सो नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन्स, हम डिस्कस कर रहे हैं आज। अब हम इसकी पढ़ते हैं, जो बुक रीडिंग कर लेते हैं, ठीक है। इसमें जो फिजिकल कांस्टेंट्स हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, एल्केन्स जो होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, कंटेनिंग अप टू 4 कार्बन एटम्स आर कलरलेस ऑर्डरलेस गैसेस। ये कलरलेस ऑर्डरलेस गैसेस होती हैं, और मैं आपको ये बता चुकी हूँ कि जो अप टू 4 कार्बन एटम तक होते हैं, यानी वो एल्केन्स जिसमें मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है और ब्यूटेन है, जिनमें मैक्सिमम कार्बन 1 से 4 होते हैं, वो ऑर्डरलेस कलरलेस गैसेस होती हैं। जबकि पेंटेन से हेप्टेन हेप्टाडेकेन यानी कार्बन नंबर 5 से कार्बन नंबर 17 तक जो होते हैं, वो कलरलेस ऑर्डरलेस लिक्विड्स हैं। The higher members from 18 to onward are waxy solids. Waxy solids यानी कि वैक्स टाइप के होते हैं, which are also colorless, odorless. Colorless का मतलब होता है उनका कोई कलर नहीं होता, odorless का मतलब होता है जैसे उनकी कोई ओडोर नहीं होती, उनकी कोई स्मेल नहीं होती, ठीक है। ये इसके नेचर के बारे में था। नेक्स्ट है अल्केन्स आर नॉन पोलर। मैं आपको ये बता चुकी, अल्केन्स नॉन पोलर होते हैं और वीकली पोलर होते हैं, यानी उनमें वंडरवॉल फोर्सेज होती हैं। एंड आर इनसॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक वाटर। चूँकि ये चूँकि ये नॉन पोलर होते हैं, इस वजह से नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में इनसॉल्युबल होते हैं, जैसे वाटर एक नॉन पोलर होते हैं, इस वजह से पोलर सॉल्वेंट्स में इनसॉल्युबल होते हैं, जैसे वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है, तो अल्केन्स उनमें नॉन इनसॉल्युबल होंगे, लेकिन बट दे आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन, ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड एट्सेट्रा। इन ये सारे नॉन पोलर होते हैं। नॉन पोलर के एक एग्जांपल हम इस तरह से चेक कर सकते हैं कि उनमें डाइपोल मोमेंट उनका ज़ीरो होता है। खैर, their physical constants like boiling point, melting point, density, etc. increases with increase in their carbon atoms, number of carbon atoms, यानी कि molecular mass increase होने से। whereas their solubility decrease with their increase in molecular mass, और ये solubility decrease किस में करती है, polar solvents में, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो जो बहुत स्मॉलर मॉलिक्यूल्स वाले होते हैं ना, मतलब स्मॉलर मॉलिक्यूलर मास वाले अल्केन्स होते हैं, उनमें समहाउ पोलैरिटी होती है पोलर सोलेंट्स में सॉल्युबिलिटी की, लेकिन हायर मॉलिक्यूल में तो बिल्कुल ही नहीं होती। इस वजह से मॉलिक्यूलर मास जब इंक्रीज़ होता है तो उनकी पोलर सोलेंट्स में सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ हो जाती है। द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज अप टू 20 to 30 डिग्री सेल्सियस फॉर द एडिशन ऑफ ईच CH2 ग्रुप टू द मॉलिक्यूल। दी ये मैं समझा चुकी हूँ कि बॉइलिंग पॉइंट में किस तरह से एक रेगुलर इंक्रीज़ होता है CH2 के एडिशन से
बॉइलिंग पॉइंट 20 to 30 डिग्री सेल्सियस नेक्स्ट मेंबर का इंक्रीज़ हो जाता है. The boiling points of alkanes having branched structure are lower than their isomeric normal chain. स्ट्रेट चेन वाले या नॉर्मल चेन वाले एक मॉलिक्यूल है और उसी का आइसोमर है जो कि ब्रांच में है, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा और नॉर्मल यानी स्ट्रेट चेन वाले का ज़्यादा होगा. जैसे एन ब्यूटेन का है -0.5 जो कि हायर है देन आइसोब्यूटेन जो कि -11.5 है जो कि कम है. ठीक है, और इसकी वजह मैं बता चुकी हूँ. सरफेस एरिया ज़्यादा होता है स्ट्रेट चेन में, सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो फिर क्या होगा, जो नेबरिंग एटम्स हैं उनके साथ इंटरेक्शन ज़्यादा होगी, उनके साथ स्ट्रॉन्गर वंडरफुल फोर्सेस डेवलप होंगे, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, ब्रेक करना है डिफिकल्ट होगा, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा. द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अल्केन्स आल्सो इंक्रीज विद इंक्रीज इन मोलिकुलर मैस. मोलिकुलर मैस से मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता है, बट दैट इज़ नॉट इंक्रीज इज़ नॉट रेगुलर बिकॉज मेल्टिंग पॉइंट जो है ना वो मॉलिक्यूल्स सॉलिड का होता है, और सॉलिड मॉलिक्यूल्स में मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड किस पे कर रहा होता है, अरेंजमेंट ऑफ एटम पे. अब अरेंजमेंट जितनी स्ट्रॉन्ग होगी उतना जो मॉलिक्यूल है ज़्यादा स्टेबल होगा. तो देखें जो जो सॉलिड्स हैं ना उनका मेल्टिंग पॉइंट होता है, और जो सॉलिड में ना एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट होती है, एक ख़ास नंबर ऑफ एटम होते हैं उस स्ट्रक्चर में, उससे कम हो तभी वो स्टेबल नहीं होता, उससे ज़्यादा हो जाए तभी वो स्टेबल नहीं होता. इस वजह से वो कह रहे हैं कि रेगुलर नहीं होता. ठीक है, आप इसको बस सिंपल ऐसे याद रखें कि इंक्रीज़ करने से ना मोलिकुलर मैस एल्केन का मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज़ होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज़ होता है. ठीक, ये था आज का इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ का लेक्चर, जिसकी मैंने इसका कॉन्सेप्ट भी पहले वीडियो में डिस्कस कर लिया है और इस वीडियो में मैंने इसकी बुक रीडिंग भी कर दिया. अच्छा, आप हमेशा याद रखें जब आपने एक कोई भी टॉपिक स्टडी करना है तो बुक रीडिंग वाली वीडियो से पहले कॉन्सेप्चुअल वीडियो लाजमी देख लिया करें, ताकि उससे जो है बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट होती है किसी भी टॉपिक के बारे में. दूसरी बात ये है कि अगर आपको ये पसंद आ रही है ना तो आप मस्ट उन स्टूडेंट के साथ इन वीडियोस को शेयर करें जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते और जिनका जो बैकग्राउंड हो ना वो उर्दू मीडियम है. उनके लिए ये रीडिंग भी ज़्यादा फिजिबल रहेगी, अंडरस्टैंडिंग भी उनके लिए ज़्यादा सही रहेगी और उनकी कोई बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी. अच्छा, एक बात, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है ना, वो सब स्टूडेंट्स जिन्होंने इसको नेक्स्ट शेयर किया है उन स्टूडेंट के साथ जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको भी कोई इशू आ रहा है तो वो कमेंट्स भी कर सकते हैं. डिस्क्रिप्शन में मेरी ईमेल है, वहाँ पे ईमेल भी कर सकते हैं. और अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट को कोई भी इशू आ रहा है तो हम एक 1-to-1 सेशन भी रख सकते हैं. आप मुझे ईमेल और कमेंट्स के थ्रू बता सकते हैं. और इससे पहले मैंने 2 वीडियोस में जिनमें मैंने एल्केन्स की प्रिपरेशन बताई थी, उन वीडियोस की हर एक मेथड की मैंने पहले ना शॉर्ट वीडियो बनाई थी, ये सोचते हुए कि स्टूडेंट्स का अब जो स्क्रीन एडिक्शन की वजह से उनकी स्क्रीन में रिटेंशन एक वीडियो में कम हो गई है, जिसकी वजह से मैंने सोचा कि मिनिमम 10 मिनट से ज़्यादा वीडियो ना बने. लेकिन मुझे ये लगता है कि इस बजाय इसके कि मैं ज़्यादा स्टूडेंट्स को एक्वायर करूँ, मैं ज़्यादा उन स्टूडेंट्स को एक्वायर करती हूँ जो इंटरेस्टेड है. तो अगर मैं एक टॉपिक की मैं छोटी वीडियो बनाऊँगी, फिर जो स्टूडेंट एक फोकस होकर सुन रहा है ना, वो उसके बाद उस वीडियो से नेक्स्ट वीडियो पे जंप कर जाएगा, तो उसको भी डिफ़िकल्टी होगी, उसको कंसंट्रेशन डिस्टर्ब होगी. तो मैं समझती हूँ कि मैं अब ये सोच के वीडियो नहीं बनाऊँगी मैं 10-10 मिनट्स की कि स्टूडेंट का स्क्रीन टाइम रिटेंशन टाइम कम है या ज़्यादा है. मैं सिंपल एक टॉपिक की एक वीडियो बनाया करूँगी, उसके बाद उसकी बुक रीडिंग की वीडियो बनाया करूँगी. बस 2 ही वीडियोज़ आया करेंगी, उसके अलावा नहीं आया करेंगी. मैंने शॉर्ट क्लिप्स में नहीं बनाना, ताकि वो स्टूडेंट्स जो सीरियस हैं वही इस चैनल पर रहें और उन्हीं को फ़ायदा हो. चलें, इसके बाद आज हमने इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर ली. इसके बाद वाली वीडियो में हम इनकी एल्केन्स की रिएक्टिविटी को डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. आप अपना और इस चैनल का ख्याल रखिए. अल्लाह हाफिज़.